कुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टार स्त्री 2 जब से सिनेमा घरों में दस्तक दी है तब से आंधी तूफान सब कुछ ला चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। खेल खेल में और वेदाबी साथ में रिलीज हुई थी, लेकिन दोनों इस मूवी के सामने एकदम फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से स्त्री 2 ने छक्के छुड़ाए हैं बाकी बॉलीवुड मूवीज के, कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आने वाले टाइम में ये मूवी 500 करोड़ का भी आंकड़ा छू सकती है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2 दिनों के अंदर इस मूवी ने 100 करोड़ का आंकड़ा छू लिया था और अभी इस मूवी को रिलीज हुए सिर्फ 7 ही दिन हुए हैं और इन 7 दिनों में ये मूवी 270 करोड़ की कमाई कर चुकी है। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया ने अपने आइटम सॉन्ग से आग लगा दी है और फिल्म में जान डाल दी है। तो वहीं श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, अगर हम बात करें अपार शक्ति खुराना की या अभिषेक बनर्जी की, एक भी स्टार कास्ट ऐसा नहीं है जिसमें हम कोई भी कमी निकाल सके। इतना ज्यादा परफेक्शन के साथ इन लोगों ने अपनी एक्टिंग की, अपना रोल अदा किया है कि जिसका कुछ कहना ही नहीं। लेकिन यहाँ पर हम उस शख्स की बात कैसे करना भूल सकते हैं जिसके वजह से पूरी स्त्री 2 का जो माहौल है, यानी कि जिस पर ये मूवी बेस्ड है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस दानव की जिसने आतंक मचा के रखा है, यानी कि सरकटे का आतंक पूरे चंदेरी में फैला हुआ है। आखिर वो कौन है जिसने सरकटे का रोल निभाया है? वो कौन सा आदमी है? वो कौन सा शख्स है? लंबा चौड़ा कद है और देखने में एकदम दानव लगता है। आइए इस राज पर से उठाते हैं पर्दा। द ग्रेट अंगार नाम से फेमस ये कोई और नहीं बल्कि एक्टर सुनील कुमार हैं। और आपको बता दें ये जम्मू के रहने वाले हैं। ये जम्मू के एक पुलिस कांस्टेबल भी हैं और इन्हें जम्मू का द खली भी कहा जाता है। और कहना गलत नहीं होगा कि इस मूवी में जिस तरीके से सरकटे का आतंक सुनील कुमार ने निभाया है वो वाकई गजब का है। और पूरी मूवी में सरकटे की ही बात है, सरकटे की ही कहानी है और वाकई आप बहुत ज़्यादा इसे एंजॉय करेंगे जब आप देखेंगे। और सरकटे का आतंक लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है कि अब स्त्री 3 भी बनने जा रही है, जिसका जिक्र मूवी में ही कहीं ना कहीं आपको आखिरी में, अंत में, यानी कि जब आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा किस तरीके से अक्षय कुमार अपने अंदर सरकटे की आत्मा को ले लेते हैं, यानी कि सरकटे की आत्मा उनके अंदर प्रवेश कर जाती है और वहां से ही शुरू होगी स्त्री 3। तो ये सरकटे का जो रोल है उसने एक अहम भूमिका निभाई है स्त्री 2 में और अब स्त्री 3 जो आएगी उसमें भी सरकटे की एक अहम भूमिका होगी। आपको यहाँ पर एक चीज हम और बता दें, आपको बताना चाहते हैं कि इस मूवी में सुनील कुमार यानी जिसने सरकटे का रोल निभाया है उनकी जो हाइट है वो है 7 फुट 7 इंच। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं ये सुनकर ही कि 7 फुट 7 इंच कितना ज्यादा होता है। हमारे इंडिया में नॉर्मल जो हाइट होती है वो 5 फुट 5 इंच या बहुत ज्यादा मैक्स टू मैक्स 6 फुट तक समझ में आती है, लेकिन 7 फुट 7 इंच तो बहुत ज़्यादा हो गया। और आप ये सुनकर, ये देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा उस रोल के लिए इस तरह का आदमी खोजना। और फाइनली उनके हाथ लगे, यानी कि डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के हाथ लगे सुनील कुमार। आपको यहाँ पर हम एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहते हैं कि सुनील कुमार को स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट रहा है और वो हैंडबॉल, वॉलीबॉल और रेसलिंग जैसे खेलों में हमेशा से ही अव्वल रहे हैं और इनको स्पोर्ट्स कोटे के ही जरिए पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी भी जम्मू में मिली है। सुनील कुमार इंस्टाग्राम पर भी बहुत ज़्यादा ही एक्टिव है और मुझे पता है कि जब से स्त्री 2 आई है तब से उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपना नाम सुनील कुमार नहीं बताया है बल्कि सनी जाट बताया है। आपको बता दें कि सुनील कुमार एक एक्टर, इन्फ्लुएंसर और एथलीट हैं। अब जाहिर सी बात है इतनी दमदार पर्सनालिटी होगी तो डायरेक्टर अमर कौशिक से भी ये पूछना तो लाजमी सी बात है कि आखिर सुनील कुमार को कहां से खोज निकाला आपने। तो इस पर डायरेक्टर अमर कौशिक ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि असल में जो उनकी कास्टिंग हुई है उसमें उनकी टीम का बहुत बड़ा रोल है। उनकी टीम ने, यानी कि जो स्त्री 2 जो लोग बना रहे थे उस टीम के जो मेन लोग थे उन्होंने इनकी कास्टिंग की है, इनका फिजिक देखा, इनकी पर्सनालिटी देखी और लगा कि ये सरकटे के रोल के लिए एकदम परफेक्ट पर्सनालिटी है और इसलिए इन्हें कास्ट किया गया। यहाँ पर अमर कौशिक ने एक चीज़ और क्लियर की कि सरकटे का जो चेहरा था
जिस तरीके से दिखाया गया है उस चेहरे को CGI के जरिए बनाया गया है और बाकी जो बॉडी पार्ट है सुनील कुमार का उसको यूज किया गया है शॉट्स के लिए। सुनील कुमार पुलिस की नौकरी के साथ साथ अपने एक्टिंग के भी सपने को सच कर रहे हैं, लेकिन अभी भी एक सपना है जो उनका अधूरा रह गया है। जी हाँ, भारत को WWE में रिप्रेजेंट करने का। अब सुनील कुमार का ये सपना कब सच होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल सुनील कुमार की जो दानव वाली पर्सनालिटी हमें दिखी है स्त्री 2 में, उस पर आपका क्या कुछ कहना है हमें जरूर बताइएगा कमेंट्स के जरिए।